प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। इस वक्त एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो मईशत के हवाले से या ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से हम ब्रेक से पहले भी जिक्र कर रहे थे। एजाज साहब से गुफ्तगू करेंगे। एजाज साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर ब्रेक से पहले हम ये जो इस वक्त खित्ते के अंदर सूरत हाल है वो तेल की कीमतों के हवाले से, ओवरऑल फूड सिक्योरिटी के हवाले से या मईशत के हवाले से जिक्र कर रहे थे। ये चैलेंजेस तो हैं ही, इस हवाले से जो एक तासुरात दिए जा रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इससे हटके जो सिफारती सतह पर चैलेंजेस हैं वो आपको सर इस वक्त क्या नजर आ रहे हैं? जी देखिए, जंग का जो दायरा है वो थोड़ा फैल चुका है। पहले तो अमेरिका का ये ख्याल था कि हम ईरान पे बमबारी करेंगे, उनकी गवर्नमेंट बैठ जाएगी और वहाँ पे फसादात हो जाएंगे और हम कोई अपनी एक पपेट गवर्नमेंट रिजीम कर लेंगे, लगा देंगे। वो तो होता नजर नहीं आ रहा और लग रहा है कि ईरान चूंकि एक बैटल हार्डन्ड मुल्क है, पहले भी जंगें भी लड़ चुका है, अपनी क़यादत भी पहले खो चुका है, तो इस वजह से लगता ये है कि ईरान ज्यादा पूरे एतमाद है। ठीक है, नुकसान उसका हो रहा है, ये लोग तो स्कूल की नन्ही बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान के अंदर वो हौसला मुझे नजर आ रहा है। ताहम ईरान ने ये जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की है कि हम साथ ही साथ दूसरे फ्रंट भी खोल दें, गल्फ की रियासतों के ऊपर भी उन्होंने ये बमबारी की है और इस ग्राउंड्स पर की है कि आपके यहाँ जो अड्डे हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब नए हरमुज भी बंद हो गई, तो गोया पूरे खित्ते के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। और इस वजह से अमेरिका के अंदर जो पहले एक डोनाल्ड ट्रंप साहब का मंसूबा था कि 3-4 दिनों में वेनेजुएला स्टाइल तरीके से हम तब्दील कर देंगे यहाँ पे और ईरान के तेल के कुओं पे कब्जा कर लेंगे, ये सारा का सारा प्लान जो है वो धड़ा का धड़ा रह गया है। और अगर तो ईरान के पास वो जखीरा है जो उनके पास वो दावा करते हैं कि है अस्करी साजो सामान का, मिसाइल का, ड्रोन्स का, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये जंग जो है 3-4 हफ्ते चलेगी और उसके दौरान इतना प्रेशर बन जाएगा अमेरिका के ऊपर कि उनको जंग रोकनी पड़ जाएगी। मुझे कुछ इस तरह का मंजर नजर आ रहा है। जी लेकिन एजाज साहब अभी भी तो सूरत हाल अगर हम बात करें वो पाकिस्तान हो या दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी तो अमेरिका के सामने यही बात रख रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस मामले को रोका जाए, क्योंकि अब ये मामला ईरान और अमेरिका की हद तक महदूद नहीं रहा, बाकी कंट्रीज में भी ये फैल गया। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। आपको पता है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से था, मेरा ख्याल है चीन और रूस के अलावा, जिसने बड़ी खुल के मजम्मत की थी कि ये जारहियत ठीक नहीं है ईरान के खिलाफ। और आपको पता है ईरान के लोग जो हैं उसके लिए ममनून है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान ने असूली मौकफ लिया था। अगरचे हमारे अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं, लेकिन हमने असूली मौकफ लिया और उसी वजह से अब पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में भी कुछ मसालियत कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब का ये ख्याल है कि हम अपने अड्डों को इस्तेमाल नहीं होने दे रहे तो आप हम पे हमला ना करें। तो यही पाकिस्तान ने ईरान को भी कहा, तो ईरान का भी मेरा ख्याल यही मौकफ है कि अगर आपके अड्डे इस्तेमाल ना हो तो हम नहीं करेंगे। लेकिन सऊदी अरब वगैरह के अलावा जो बाकी गल्फ की रियासतें उन्होंने तो आपको पता है यूएई ने, बहरीन ने तो बाकायदा ताल्लुकात कायम किए हुए थे इसराइल के साथ, इसलिए मेरे ख्याल में ईरान उन पे तो नहीं रुकेगा। लेकिन बहरहाल एक इम्तिहान है सबके लिए, पूरे खित्ते के लिए। लेकिन जंग इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई फैलेगी कि आलमी जंग छिड़ जाए, जिस तरह लोग बातें करते हैं कि तीसरी जंग आलमी जंग हो जाएगी। ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रूस और चीन उस तरह डायरेक्ट कूद नहीं रहे। मुमकिन है चीन ने कोई सामान दिया हो, उसके बारे में भी कोई सदका इतला नहीं है, लेकिन कोई तीसरी आलमी जंग नहीं नजर आ रही। ना ही ये लोग जो एक अजीब व गरीब से सुनाते हैं, बनाते हैं कि जी पाकिस्तान नेक्स्ट आ जाएगा। पाकिस्तान के क्या डायनेमिक अपने हैं, ईरान के अपने डायनेमिक है, तो ये खाना इस तरह की बात किया करें। पाकिस्तान एक बड़ा पूरे एतमाद मुल्क है और बड़ा कॉन्फिडेंट मुल्क है, उसके ऊपर इस तरह नहीं। पाकिस्तान तो बल्कि एक किरदार अदा कर रहा है कि इस जंग को किसी तरीके से रोका जाए। जी नहीं, लेकिन एजाज साहब कुछ खदशात का इजहार तो खुद वजीर दिफा साहब ने भी किया है ना सर, ये इजराइल को लेकर। मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सी स्टेटमेंट दी है, वो अक्सर स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन इस वक्त तो देखिए पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है। पाकिस्तान जो है ठीक है ईरान का हमसाया सही, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर है। हमने
उधर अपने ईस्ट में इतना बड़ा जो नेबर था, ज्यादा साजो सामान वाला, उसको भी हमने शिकस्त दी, या उसको कम से कम रोका जरूर। और इधर ईरान के साथ तो हमारा कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई तनाजा नहीं है किसी किस्म का, नहीं कोई। तो हम किस चक्कर में ये बात करते हैं जी बलूचिस्तान ईरान टूट जाएगा, एक कुर्दिस्तान बन जाएगा, एक बलूचिस्तान बन जाएगा, और पाकिस्तान का भी, यार कहां से ये कलाबे मिलाते हैं? ये डिस्करेज करनी चाहिए ऐसी बातें, क्योंकि इस वक्त एक संजीदा मामला है, वहां पे जंग लगी हुई है, लोगों की जानें जाया जा रही हैं, उनको रुकवाना है। वो पाकिस्तान उसके लिए अच्छा किरदार अदा कर रहा है मेरे ख्याल में, और मेरे ख्याल में यही बनता है पाकिस्तान का किरदार। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।